हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे। तो हस्बैंड ने भी बोल दिया है राधे राधे। और यहाँ पे अब मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। उससे पहले जो भी मेरे चैनल में न्यू आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर दीजिए। तो गाइस जल्दी जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब। और अब ब्लॉग में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले प्लीज़ एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दिया करिए, सब्सक्राइब कर लिया करिए, क्योंकि आपके ना सब्सक्राइब का पैसा मिलता ना लाइक का पैसा मिलता, तो मैं थोड़ी सी मोटिवेट हो जाती हूँ। तो इसलिए लाइक ज़रूर किया करिए, वो आप लोगों से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है। एंड चलिए ब्लॉग में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हस्बैंड और बेटा तैयार हो चुके हैं। मैं भी तैयार हो गई थी पर मेरा वीडियो किसी ने शूट नहीं किया, इसलिए चलिए मैं आपको आगे दिखाऊंगी। आगे ब्लॉग में मैं आपको दिखूंगी, अभी नहीं। तो ये हम निकल पड़े हैं और ये देख सकते हैं 22 जनवरी का यहाँ पे सभी जगह बैनर लग चुका है। अयोध्या में राम मंदिर का जो उद्घाटन होने वाला है तो उसका। और अब यहाँ पे मैं आ गई हूँ, देख सकते हो मैं आई थी डिज्नीलैंड मेला और बड़े ही मज़े किए। और चलिए फिर आपको दिखाती। इतना लंबा घूम के आना पड़ा इधर पे, इतना दिमाग ख़राब हो रहा था, इतनी भीड़ थी, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। तो हस्बैंड इतना ज़्यादा घुमा फिरा कर लेकर आए और भीड़ बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि ये महीना भर से लगा हुआ है आई थिंक। पर मुझे इंटरेस्ट नहीं लग रहा था तो मैं नहीं आई थी, बट आज बेटे के कारण चलो फाइनली हम आ ही गए कि चलो यार उसको घुमा लाते हैं करके। और हस्बैंड ने बोला, अचानक से बोला चलना है क्या सभी को, तो हाँ हम चलना है करके और तुरंत रेडी हो गए। क्योंकि खाना पीना कुछ रहता नहीं है, लेना कुछ है नहीं मुझे, क्योंकि मैं अभी ही बहुत सारा सामान ली हूँ। बट बेटे की खुशी के लिए हम लोग आ गए। और ये देख सकते हैं मैंने अपने कान्हा जी के लिए भी लिया था कुछ कुछ, और वो आपको आगे पता चलेगा क्या लिया था और क्या क्या मस्ती करी, वो सब कुछ आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो यहाँ पे इतने प्यारे प्यारे फ्लावर और ये मुझे वो एक्वेरियम जैसा वो होता है ना, पॉट में मछली रखना, छोटी सी फिश थी यार, इतनी प्यारी सी गोल्डन कलर की, पर नहीं लिया वो क्योंकि इतना कॉस्टली। उसके बाद ये हेयर फॉल हो रहा था मेरा, तो मैंने सोचा कि ये आदिवासी तेल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है तो मैं ये ले लेती हूँ। फिर मैंने नहीं लिया, इतना ज़्यादा कॉस्टली, मैंने बोला नहीं लूँगी मैं। फिर इतनी प्यारी प्यारी कुर्तियाँ थी पर ये भी बहुत ज़्यादा महंगी थी। फिर मैंने उस आगे बढ़ गई। उसके बाद मैंने कुछ घर का कुछ सामान देख रही थी। उसके बाद यहाँ पे आई तो इतने सामान, इतने महंगे महंगे, इतने कॉस्टली कॉस्टली सामान थे कि मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं इतना फालतू पैसा वेस्ट करूं। मैंने कहा मेला में मुझे लेना ही नहीं है। फिर बेटा एंजॉय करने लगा ये सब शूट वूट वाला, फिर उसको यही सब करना था इसीलिए वो आया ही था एंजॉय करने। तो आज हस्बैंड भी एंजॉय कर रहे थे, उनका भी बड़ा मन कर रहा था, बोलते हैं बहुत छोटे में चलाया होगा, आज चलो आज फिर से मैं भी थोड़ी एंजॉय कर लेता हूँ। और बहुत दिनों के बाद उन्होंने फाइनली बहुत एंजॉय किया, उनको भी अच्छा लगा और बड़ी खुशी हो रही थी। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये बॉल होती हैं जो नंबरिंग से चलती, मतलब नंबर रहते हैं और उसमें फिर ये बॉल को ऐसे डालो तो हस्बैंड यहाँ पे इतना इतना प्रेयर कर रहे थे जैसे बहुत बड़ी चीज़ देगा वो। और लास्ट में उनको मिला क्या वो देखना आप। तो मुझे तो इतनी हंसी आ रही थी, इतना इतना वो इतना प्रेयर कर रहे थे कि यार पैसे लगे हैं, कम से कम कुछ तो वसूल हो जाए, कुछ तो वसूल हो जाए। मैंने कहा कुछ वसूल नहीं होता, ये लोग ऐसे ही बेवकूफ़ बनाते हैं और दे तो कुछ नहीं है, बस बेवकूफ़ बनाएंगे, सामान बड़ा बड़ा रखकर बेवकूफ़ बनाते रहते हैं, कुछ नहीं होता और छोटी मोटी चीज़ पकड़ा देते हैं बस। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, ये हस्बैंड आप इसको गेम को खेल रहे थे और ये फाइनली उनको मिला क्या वो भी आप देखिएगा आगे। और बहुत ही हंसी आ रही थी मुझे, क्योंकि हस्बैंड ना पैसा यहाँ पे लगाना वेस्ट मैंने मना किया पर माने नहीं। और ये देखो लगे हैं खेलने और फिर मिलता क्या है वो, कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं। देखना अभी कितनी छोटी सी चीज़ उनको मिलेगी और वो दुकान वाले कोई चिल्लाने लगे, क्या यार कुछ नहीं होता है, तुम लोग बेवकूफ़ बनाते हो। और फिर उसके बाद बहुत देर के बाद हम यहाँ पे उनको ये देखो क्या मिला है, ये टू वो पेंसिल बॉक्स होता है ना वो मेरा, पता ये सब बेवकूफ़ बनाते हो तुम लोगों, फेंक दिया उन्होंने। फिर मैंने कहा नहीं रख लेते हैं, कुछ नहीं होता है। और उसके बाद फिर यहाँ पे कुछ कुछ घर का सामान, किचन का सामान था तो वो मैं देख रही थी, क्योंकि लेना तो था ही मुझे। और किचन का सामान वही मैं यहाँ पे देखने लगी, बेटा भी था। उसके बाद मैंने उसको बोला कि मेरे साथ ही रहना, इधर उधर मत भग जाना,
और वो मेरे साथ में ही खड़ा रहा। फिर वो भी, उसको तो खैर कुछ लेना नहीं था, उसको सिर्फ झूला वूला झूलना था और कुछ खाना पीना था। तो बाकी मैं तो यहाँ पे अपने घर का किचन का सामान, हम लेडीज़ों का तो यही है कि बस घर का ही सामान कमी रही आती है, तो फिर बस वही देख रहे थे कि क्या कुछ यूनिक सा हो तो कुछ ले लेंगे, वरना तो वो सब चीज़ें तो फिर चलती ही रहती हैं। मुझे कुछ भी यूनिक नहीं दिख रहा था, बस मैंने कहा चलो हटाओ, मुझे नहीं लेना कुछ भी चीज़, फालतू के पैसे वेस्ट है। यहाँ पे हस्बैंड को देखो लगे मस्ती मजाक करने, ये ले लो ये ले लो। मैंने कहा मुझे कुछ भी नहीं लेना, फालतू की चीज़ें तो लेनी ही नहीं है, क्योंकि मैं अभी मथुरा वृंदावन गई थी ना, तो वहाँ से मैंने बहुत सारी चीज़ें मतलब परचेस करी, पैसे खर्च हो गए। मैंने सोचा नहीं लेते, फालतू का क्या लेके रखना, और इसीलिए मैंने कुछ भी नहीं लिया। और लास्ट में मुझे हस्बैंड ने बड़ी एक्सपेंसिव चीज़ दिलवा ही दी। क्या चीज़ें हैं वो बाद में बताऊंगी, मैं आपको आगे ब्लॉग में बताऊंगी क्या चीज़ उन्होंने दिलवाया मुझे। इतने प्यारे प्यारे बैंगल्स, इतने सुंदर सुंदर बैंगल्स, फिर यहाँ पे इतने प्यारे प्यारे टॉयज़ थे जो कि मैंने लिया ही नहीं है, एक भी टॉयज़ नहीं ख़रीदा था आरव के लिए। और यहाँ पे देखो कितनी सुंदर सुंदर इतनी बेली थी, इतनी प्यारी प्यारी। फिर हस्बैंड ने ये इसके लिए चश्मे वश्मे ख़रीदे, फिर इसकी नज़र पड़ी भेल, तो इधर भेल खाने ही आ गया। उसके बाद यहाँ पे मुझे ये डोरमेट मिल लेना था, फिर ये कारपेट बड़ा अच्छा सुंदर सुंदर सा था, पर नहीं ले पाया। हस्बैंड ने बोला नहीं, इतना कॉस्टली कॉस्टली है, नहीं लेंगे, बाहर से लेंगे फिर। और घर में जगह भी होनी चाहिए ये सब चीज़ों के लिए, तो इसीलिए फिर मैंने सोचा हाँ सही बात है, जब बड़ा घर होगा तो देखेंगे, अभी नहीं लेते। और उसके बाद हमने नहीं लिया। आज फिर मुझे ये छोटा वाला पसंद आया, तो वो भी हस्बैंड को बहुत ज़्यादा महंगा लग रहा था, तो फिर वो भी नहीं लिया। उसके बाद हम आ गए यहाँ पे ये ड्रैगन वाले में, और यहाँ पे ये तो मुझे फालतू पैसा वेस्ट करना ही लग रहा था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था मैं यहाँ पे अपना पैसा बर्बाद नहीं करने वाली, मुझे कुछ और ही मैं कर लूँगी फिर उस उतने पैसे का। तो फिर यहाँ पे झूले वूले थे, आरव इस झूले में झूलने की जिद कर रहा था, जो कि मैं पूरा नहीं करने वाली थी, क्योंकि मुझे तो डर लगता है, और इसको कहाँ बैठने दूँगी मैं उसमें। और ये जिद करने के कारण ये पता नहीं कहाँ चला गया गुस्से में। और उसके बाद वो देखो भाग रहा है, और उसके बाद मैंने कहा तू जा, तेरे को जहाँ जाना है। उसके बाद ये आ गया ऊँट की सवारी करने के लिए, बोला अच्छा ठीक है मैं कुछ नहीं करूँगा, मुझे इसमें बैठा दो। तो फिर उसके बाद हमने इसकी सवारी करवाई, और फिर हम कुछ खाने चले गए। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये रुका हुआ था, पता नहीं क्या हो गया था, और आरू बैठ तो गया था पर डर इतना रहा था कि हिल रहा है, मुझे पटक देगा लग रहा है ये, ऐसे बोल रहा था। और फिर उसके बाद ये देख सकते हैं पीछे एक भैया बैठे हुए थे, जिसके कारण उसको थोड़ा कम डर लग रहा था। मुझे उसने बोला पर मुझे नहीं बैठना था, मुझे नहीं अच्छा लगता, इसलिए मैं नहीं बैठी। उसके बाद हमें यहाँ गर्मी लग रही थी बहुत ज़्यादा, तो हम दोनों ने सिर्फ़ और सिर्फ ये आइसक्रीम ही है जो कि खाई, और कुछ भी नहीं खाया, क्योंकि हम बाहर का खाना नहीं खाते हैं, कुछ भी नहीं खाते हैं बाहर का, बहुत कम है जो कि खाते हैं, जो लहसुन प्याज का नहीं रहता है, जिनमें अनियन गार्लिक नहीं रहता, बस वही खाते हैं, अदरवाइज़ और कुछ नहीं। तो मुझे तो यहाँ आइसक्रीम ही खानी थी, क्योंकि गर्मी भी लग रही थी, और फिर मुझे ये आइसक्रीम बड़ी पसंद है, तो मैंने सोचा कि यही खाऊंगी आज तो मैं। फिर हस्बैंड ने मेरे लिए लिया, और फिर मैं खा ही रही थी। हस्बैंड यहाँ ब्लॉग बना रहे थे, मैंने कहा मत तो बनाओ, मैं खा रही हूँ और आप ब्लॉग बना रहे हो, अच्छा नहीं लग रहा था मुझे। और फिर यहाँ पे देख सकते हो बड़ी बहुत ज़्यादा भीड़ थी, पता नहीं क्यों इतनी अचानक से इतनी भीड़ होने लगी थी आज। और वैसे भी ये जाने वाला है आई थिंक, इसीलिए ये डिज्नीलैंड मेला, तो हो सकता है इस कारण से भीड़ हो। और फिर उसके बाद यहाँ पे मैं खाते खाते आरू को ढूंढ रही थी, खाते खाते से कि कहाँ चला गया। और क्योंकि फिर मुझे अचानक से याद है, अरे तो वो तो ऊँट की सवारी कर रहा है। फिर थोड़ी सी रिलैक्स हुई, उसके बाद उसको देखा कि अरे वो तो आ रहा है, अब मुझे आइसक्रीम खाते देख के वो भी बोलेगा कि मुझे भी खानी है, मुझे भी खानी है। तो मैं उससे छुपने लगी थी, पर कहाँ, वो तो सामने से आ ही रहा था। उसके बाद ये देख सकते हैं आप। और फिर इसके बाद ये खाना था आरू को, फिर मैंने कहा ये तो मैं नहीं खिलाऊंगी, और फिर स्वीट कॉर्न खिला दो। अच्छा उसने बोला तो ठीक है, मैंने कहा चलो स्वीट कॉर्न खा लो। फिर यहाँ पे हस्बैंड ने मुझे दिलाए ईयर रिंग्स, जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव था। और ये वाले नहीं लिया मैंने, दूसरे वाले लिए, तो मैं सिर्फ आप लोगों को ब्लॉग में दिखा रही हूँ कि बड़े सुंदर सुंदर से थे। उसके बाद इस सड़ी सी चीज़ के लिए ये इतना रो रहा था, मुझे यही चाहिए, है तो 50 रुपए की, पर उसके लिए वो इतना रोया, मुझे यही चाहिए, मुझे कोई
एक्सपेंसिव खिलौने चाहिए ही नहीं, ना कोई बड़ा चाहिए, बस वही चाहिए वीडियो गेम। उनका वो सड़ी सी चीज़ के लिए इतना रोया, इतना रोया। उसके बाद हस्बैंड यहाँ पे पान खाने लगे, मतलब पान के लिए रुके हुए थे, उनको पान बहुत ही पसंद है। फिर उन्होंने मेरे लिए भी लिया। और मैं ज़्यादा पान वान नहीं खाती हूँ, पर उनको पसंद है तो उनकी खुशी के लिए मैंने खा लिया। चलो अच्छा लग रहा है तो खा ही लेते हैं। और उसके बाद ये देख सकते हैं मैंने इनको भी खिला दिया। और उसके बाद हम चल पड़े, अब फाइनली इतना घूम फिर लिया, उसके बाद हम चल पड़े हैं अब घर की ओर। तो ये पान तो 2 ही मिनट में ख़त्म हो गया, इतना टेस्टी पान था, बहुत ही अच्छा। और ये देख सकते हैं अब ये महीने भर से हो गया लगा हुआ था, पर मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं यहाँ पे आऊँ, पर आज घूम लिया आरू के कारण। और उसके बाद अब हम जाने लगे थे घर, देख सकते हैं आप। और बहुत काफ़ी टाइम हो गया था यार, बहुत टाइम हो गया था। देखो सब सो चुके हैं, सब 11 बज गए थे और हम लोग घूम ही रहे थे। मतलब ना, देखो कोई नहीं दिख रहा होगा, एकदम सुनसान रोड हो गई। और हम हैं कि हम इतनी लेट आ रहे थे, गेट में ताला भी लग गया था। उसके बाद फिर यहाँ पे देख सकते हैं आप, हम आए घर, कपड़े वपड़े अब चेंज किया। उसके बाद मैं अपने कान्हा जी को सुलाई, क्योंकि 11 बज गए थे। मैं तो 9 साढ़े 9 तक सुला देती हूँ अपने कान्हों को। और उसके बाद ना इतना लेट हो गया था, इतना लेट हो, फिर मैंने जल्दी जल्दी उनका बिस्तर उस्तर जड़ाया। और ये नया लेकर आई हूँ मैं, तो ये इसको मैंने बिछाया। उसके बाद अपने कान्हा जी को रेडी वेडी किया, जल्दी से उनके जो नाइट ड्रेस है वो पहनाया, नीचे पैंट नहीं पहनाया क्योंकि आज मैंने सोचा कि ऐसे ही रहने देती हूँ। और बस तीनों कान्हा जी को यहाँ बिठा ला, दूध वूध पिलाया, उसके बाद जल्दी पानी वानी पिलाया। और जल्दी जल्दी से इनको फिर इनके टीके विके सारे कुछ पोंछ दिया था, थोड़ी बहुत लगा था तो उनको भी पोंछ देते हैं। और फिर एक एक करके इनको तीनों को मैं सुला देती हूँ। तो ये देख सकते हैं, ये है मेरा नाइट का रूटीन, जो कि मैं अपने कान्हा जी को सुलाती हूँ वो है। और यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इनको तीनों को एक साथ अच्छे से सुला दिया। अब इनके जल्दी जल्दी से पैर दबा देती हूँ, दिन भर से बैठे रहते हैं तो थक जाते होंगे, तो अब इनके पैर दबा देती हूँ। और फिर उसके बाद जब मैं इनको सुलाती हूँ ना, तो इनके पैर थोड़ी थोड़ी से ऐसे दबा देती हूँ, तो फिर इनको नींद आ जाती होगी। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, इनको मैंने अच्छे से सुला दिया है। और अब इनको उड़ा देते हैं और फिर इनको सोने देते हैं। तो अब इस ब्लॉग को करते हैं पेंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। नेक्स्ट ब्लॉग और भी अच्छा होने वाला है, तो लाइक कर दीजिएगा प्लीज़।